मैं तरुण पवार आप सभी का स्वागत करता हूं ब्रेन ट्री इन्फोटेक के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल की ऐतिहासिक तिथियां, जो हिमाचल के इतिहास में काफ़ी इंपॉर्टेंट तिथियां रही थी, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट तिथियां रही थी, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपके सामने बोर्ड पर कुछ तिथियां लिखी है, जैसे चंबा शहर की स्थापना कब हुई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चंबा शहर की स्थापना कब हुई थी? 550 ईस्वी में चंबा शहर की स्थापना हुई थी। किसने की थी? मारुवर्मन। ठीक है, मारुवर्मन ने की थी, नोट मैरुवर्मन। तो आपने याद रखना है, जो चंबा रियासत थी उसकी स्थापना मारुवर्मन ने की थी 550 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पर मैंने त्रिगत रियासत के बारे में कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि त्रिगत रियासत बहुत पुरानी रियासत है, ऐसा कहा जाता है। उस रियासत की स्थापना महाभारत से भी पहले, जो महाभारत काल था, महाभारत जब हुई थी उससे भी पहले हुई थी। ठीक है, तो उसके बारे में एक्यूरेट पता नहीं है। कहा जाता है जो कांगड़ा, जो त्रिगत रियासत है, उसके संस्थापक भूमिचंद थे। कुछ बुक्स में सुशर्मा चंद को कहा जाता है। सुशर्मा चंद काफ़ी लेट कांगड़ा के राजा बने थे। ठीक है, 13वीं शताब्दी के आसपास। तो अगर उस समय रियासत की स्थापना होती तो चंबा सबसे पुरानी रियासत मानी जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। कांगड़ा को या त्रिगत को सबसे पुरानी रियासत कही जाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं कहलूर की, कहलूर रियासत की बात कर लेते हैं। कहलूर रियासत के संस्थापक कौन थे? ठीक है, 900 ईस्वी में स्थापना की थी। कहलूर के संस्थापक थे वीरचंद चंदेल। वीरचंद चंदेल, इन्होंने कहलूर रियासत की स्थापना की थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे क्योंथल रियासत की। क्योंथल रियासत की स्थापना किसने की थी? 1211 ईस्वी में ये की थी गिरिसेन ने। गिरिसेन, गिरिसेन। ठीक है, आपने याद रखना है हिमाचल की जो पहाड़ी रियासतें हैं उनमें से 3 रियासतों के संस्थापक एक ही परिवार से थे। एक तो आपकी क्योंथल आ जाती है, एक सुकेत आ जाती है, और एक आपकी मंडी। ये 3 रियासतों के संस्थापक एक ही फैमिली से थे, एक ही परिवार से थे। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं सुकेत रियासत की। सुकेत रियासत के संस्थापक कौन थे? 765 ईस्वी में सुकेत रियासत की स्थापना हुई थी। तो इसके संस्थापक थे वीरसेन। वीरसेन थे सुकेत रियासत के संस्थापक। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं सिरमौर रियासत के संस्थापक कौन थे? 1195 ईस्वी में स्थापना की थी सुबंश प्रकाश। ऐसा भी कहा गया है कि जो सिरमौर रियासत के संस्थापक थे वो राजा रसालू थे। कुछ बुक्स में राजा रसालू के बारे में भी कहा गया है। ठीक है, तो अगर राजा रसालू इसके संस्थापक बनते हैं तो काफ़ी पुरानी रियासत ये भी सिरमौर रियासत भी मानी जाती है। ठीक है, तो राजा रसालू भी आपने याद रखना, और सुबंश प्रकाश भी। ठीक है, दोनों में से ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है। उसके बाद नूरपुर की स्थापना किसने की थी? 1000 ईस्वी में। ठीक है, नूरपुर की स्थापना 1000 ईस्वी में की थी आपकी जेठपाल ने। जेठपाल। ठीक है, इसके बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी बात कर लेते हैं नालागढ़ और जसवान की। नालागढ़ की स्थापना 1000 ईस्वी में किसने की थी? अजय चंद ने। ठीक है, और जसवान की स्थापना 1170 ईस्वी में किसने की थी? पूरव चंद ने। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी बातें बताने के लिए रह गई, जैसे जसवान उन्ना का ओल्ड नेम है। जो जसवान है आज के समय में उन्ना जिले में पड़ता है। ठीक है, नालागढ़ का ओल्ड नेम हिंडूर था, आपने याद रखना है, हिंडूर। ठीक है, संस्थापक अजय चंद थे। नूरपुर का ओल्ड नेम एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है, तो आपने याद रखना है नूरपुर का ओल्ड नेम धमेरी, दामीन, दहमारी, दहमल, ये सारे नाम नूरपुर के थे। ठीक है, नूरजहां के नाम पर नूरपुर का नाम पड़ा है, प्रेजेंट टाइम में कांगड़ा जिले में आता है। तो आपने इस चीज़ का याद रखना है कि नूरपुर का ओल्ड नेम क्या था, कौन इसके संस्थापक हैं। ठीक है, नालागढ़ का हो गया अजय चंद, और पूरव चंद हो गए आपके जसवान के। ठीक है, जसवान उन्ना में पड़ता है आज के टाइम में। जसवान न्यू नेम है, सॉरी ओल्ड नेम है उन्ना का। ठीक है, जब आपका हिंडूर में आक्रमण किया था तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में, तो इंदौर के शासक का आपने नाम याद रखना है, आलमचंद थे। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है,
अब उसके बाद बात कर लेते हैं महमूद गजनबी का आक्रमण, कांगड़ा आक्रमण कब था? 1009 ईस्वी में महमूद गजनबी ने कांगड़ा में आक्रमण किया था, ज्वालामुखी में आक्रमण किया था। उस समय पूछा जाता है कि कांगड़ा के शासक कौन थे? तो आपने याद रखना है महमूद गजनबी के जो समकालीन राजा थे उस समय वो जगदीश चंद थे। ठीक है, जगदीश चंद थे। चंबा शहर की स्थापना किसने की थी? ठीक है, यहाँ पर चंबा रियासत की बात की थी। अब चंबा शहर की स्थापना की बात कर लेते हैं। 920 ईस्वी में किसने की थी? साहिल वर्मन ने। साहिल वर्मन, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया एसवी। साहिल वर्मन ने चंबा शहर की स्थापना की थी। ठीक है, तो आपने याद रखना है 10वीं शताब्दी में हुई थी। 920 ईस्वी का मतलब है 10वीं शताब्दी आपकी आरंभ हो गई थी। तो यहाँ पर 10वीं शताब्दी में साहिल वर्मन ने चंबा शहर की स्थापना की थी। उनकी पुत्री का नाम था चंपावती, उन्हीं के नाम पर इन्होंने चंबा शहर का नाम रखा था। ठीक है, योगी चरपतनाथ आप लोगों को पता है, फेमस नेम है। योगी चरपतनाथ के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो योगी चरपतनाथ साहिल वर्मन के गुरु थे। ठीक है, वो क्या कहते हैं आपका बाबा जी थे, तो उनके गुरु थे। ठीक है, जो साहिल वर्मन है उनके गुरु थे। उसके बाद बात कर लेते हैं मंडी रियासत की स्थापना किसने की थी? 1300 ईस्वी में बाणसेन ने मंडी रियासत की स्थापना की थी। बाणसेन ने, ठीक है, मंडी रियासत की स्थापना किसने की थी? बाणसेन ने। ठीक है, मैंने आपको बताया था क्योंथल, सुकेत और मंडी एक ही वंश से थे। वंश मतलब एक ही उनका परिवार रहा है। तो जैसे सेन वंश यहाँ पर दोनों में है, यहाँ पर भी सेन वंश है। तो आपने याद रखना है क्योंथल, सुकेत और मंडी एक ही पूर्वजों के द्वारा बनाई गई रियासतें थी। ठीक है, अब इस तरफ बात कर लेते हैं। अब देखिए फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के बारे में बोला जाता है कि कब आक्रमण किया था? 1365 ईस्वी में कांगड़ा पर आक्रमण किया था। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है फिरोज शाह तुगलक ने 1365 ईस्वी में आक्रमण किया था। उस समय कांगड़ा के राजा कौन थे? ठीक है, आपके थे पृथ्वी चंद। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक जो थे वो 1300 संस्कृत की पुस्तकों को ज्वालामुखी मंदिर से ले जाते हैं, तो उनका फारसी में अनुवाद करवाते हैं। अजुद्दीन खालिद खाली इनके राइटर का नाम होता है। ठीक है, उसके बाद तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो इनका मोस्ट जो इम्पोर्टेंट आक्रमण के बारे में पूछा जाता है वो पूछा जाता है हंडूर के ऊपर। तो हंडूर के उस समय शासक आलमचंद थे, आपने याद रखना है। उसके बाद गुलेर की स्थापना 1405 ईस्वी में किसने की? हरिचंद ने। ठीक है, जहांगीर का कांगड़ा पर अधिकार 1620 ईस्वी। बंगानी का युद्ध 1686 ईस्वी किसके बीच हुआ था? भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह के बीच। ठीक है, हुआ क्या था बंगाली के युद्ध में? गुरु गोविंद सिंह को असम के राजा रतन राय द्वारा एक व्हाइट एलिफेंट दिया जाता है। ठीक है, जिसकी मांग भीमचंद करते हैं। भीमचंद कहते हैं कि हाथी मुझे चाहिए, लेकिन गुरु गोविंद सिंह इस बात को नकार देते हैं कि वो क्यों अपनी चीज़ किसी को देंगे। तो इस बात पर भीमचंद गुरु गोविंद सिंह के साथ युद्ध करते हैं। बंगानी साहिब आपका सिरमौर में पोंटा के पास जगह पड़ती है। काफ़ी लंबे समय तक युद्ध चलता है। भीमचंद का साथ देने वाले होते हैं हरिचंद, एक शासक होते हैं हंडूर के। हरिचंद हंडूर के शासक होते हैं, वो आपका भीमचंद का साथ देते हैं और हरिचंद इस युद्ध में मारे जाते हैं गुरु गोविंद सिंह के तीर से। उसके बाद नादौन युद्ध है 1687 में। ठीक है, ये भीमचंद और मुगलों के बीच होता है, जिसमें भीमचंद जीत जाता है। भीमचंद का साथ इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह सिरमौर में किस राजा के समय आए थे। ठीक है, तो उस समय सिरमौर के राजा थे मेदिनी प्रकाश। आपने याद रखना है मेदिनी प्रकाश। मेदिनी प्रकाश के समय गुरु गोविंद सिंह सिरमौर में आए थे। और मंडी में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने याद रखना है मंडी में सिद्धसेन के समय 1685 में गए थे। सिद्धसेन के समय
ठीक है। मंडी के शासक सिद्धसेन थे, सिरमौर के मेदिनी प्रकाश थे। गुरु गोविंद सिंह सिरमौर में लगभग 5 वर्ष तक 1683 से 1688 के बीच रहे थे, ठीक है। यहीं पर इन्होंने 10वें ग्रंथ की रचना भी की थी। अब उसके बाद बात कर लेते हैं नाहन शहर की स्थापना 1621 में करम प्रकाश ने की थी, ठीक है। इन्होंने सिरमौर रियासत की जो राजधानी है उसको नाहन स्थापित किया था, कालसी से नाहन में स्थापित किया था। कालसी उत्तराखंड में पड़ता है, जहाँ पर अशोक के पत्थर पर लिखी राजघोषणा है, वहाँ से सिरमौर की जो रियासत की राजधानी थी नाहन शहर को स्थापित किया। उसके बाद है मंडी शहर की स्थापना अजबर सेन ने की थी, अजबर सेन, ठीक है। यहाँ पर मंडी शहर की बात हो रही है, यहाँ पर हमने मंडी रियासत की बात की थी, ठीक है। तो मंडी शहर की स्थापना जो की थी आपकी अजबर सेन ने की थी, सॉरी मंडी शहर की स्थापना, और मंडी रियासत की स्थापना आपकी बाण सेन ने की थी। उसके बाद है बिलासपुर जो शहर है उसकी स्थापना किसने की थी? 1654 ईस्वी में, ठीक है। दीपचंद चंदेल ने, दीपचंद चंदेल ने 1654 ईस्वी में आपकी बिलासपुर शहर की स्थापना की थी। अब बिलासपुर का ओल्ड नेम आपको मैं बता देता हूँ, व्यासपुर था, ठीक है, या व्यास गुफा कहा जाता था, तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो बिलासपुर है, ठीक है, कहलूर, कहलूर का न्यू नेम बिलासपुर है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है सुंदरनगर की स्थापना 1712 ईस्वी में किसने की थी? गरुड़ सेन ने, गरुड़ सेन ने। सुंदरनगर का ओल्ड नेम आप लोगों को मैं बता देता हूँ, बानेड़, बानेड़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बानेड़, बानेड़ या बारेद कहा जाता है सुंदरनगर का ओल्ड नेम। ज्वालामुखी संधि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, 1809 ईस्वी में हुई थी, किनके बीच हुई थी? महाराणा रणजीत सिंह और संसार चंद के बीच, रणजीत सिंह और संसार चंद के बीच, ठीक है। क्या हुआ था 1809 की संधि का कारण क्या रहा था, मैं आपको डिटेल में बताता हूं। देखिए 18वीं सदी की आरंभ में या 17वीं शताब्दी के अंत में संसार चंद एक काफ़ी शक्तिशाली राजा बन जाता है कांगड़ा का, ठीक है। संसार चंद क्या करता है? आसपास की रियासतों के ऊपर आक्रमण करता रहता है, ठीक है। उस आक्रमण के डर से वहाँ के आसपास की जो रियासतें थी वो डरने लगी थी। कहलूर के राजा महानचंद थे उस समय, वो क्या करते हैं? बाहरी विदेशी आक्रमणकारी को हिमाचल में बुलाते हैं कि आप आइए और संसार चंद को हराइए, ठीक है। इस प्रकार वो क्या करते हैं? गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को नेपाल से बुलाते हैं। अमर सिंह थापा 1803-4 में आपका हिमाचल में आ जाता है। 1806 में एक युद्ध होता है महल मौर्यों में अमर सिंह थापा और संसार चंद के बीच। इस युद्ध में संसार चंद हार जाता है, ठीक है। और जो ईश्वरी सेन थे मंडी के शासक, जिसको संसार चंद 1794 में कैद करता है, उसको आज़ाद कर देते हैं 1806 में, ठीक है। अब गोरखों का भी आगमन हिमाचल में हो जाता है, ठीक है। एक बड़ी शक्ति के रूप में हिमाचल में आ जाते हैं गोरखे भी। तो यहाँ पर संसार चंद को बड़ा दुख होता है, वो काफ़ी सारा हिस्सा कांगड़े का हार जाता है, जिस पर गोरखों का कब्जा हो जाता है। तो संसार चंद क्या करते हैं? 1809 में महाराणा रणजीत सिंह को बुलाते हैं, ठीक है। ये जो 12 मिसलें मराठों की सिक्कों की टूटी थी, उसमें से एक के मुखिया थे, मुखिया के पुत्र थे, ठीक है। सुकर चिकिया एक मिसल थी, उसी से संबंधित है, ठीक है। ये आते हैं 1809 में। ज्वालामुखी में एक संधि होती है महाराणा रणजीत सिंह और संसार चंद के बीच। उस संधि के तहत यदि संसार चंद को उसका हारा हुआ हिस्सा या गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को ये हरा देते हैं, तो उनको संसार चंद 66 गांव और कांगड़ा किला उपहार के तौर पर देगा। तो 1809 में युद्ध होता है, ठीक है। उस युद्ध में महाराणा रणजीत सिंह अमर सिंह थापा को हरा देता है और काफ़ी सारा जो हिस्सा अमर सिंह थापा के पास होता है वो संसार चंद को लौटा देता है, ठीक है। ये आपकी 1809 की ज्वालामुखी संधि थी, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इससे आगे
जब गोरखों की बात हो रही है तो वहीं पर बात कर लेते हैं, ठीक है। गोरखे और ब्रिटिशों के बीच एक युद्ध होता है 1815 में, ठीक है। 1815 में गोरखों और ब्रिटिशों के बीच एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है, ठीक है। उसका परिणाम निकलता है सुगोली की संधि। सुगोली की संधि होती है 1815 में, ठीक है। उसके तहत जो आपके नेपाली थे वो भारत को छोड़कर, हिमाचल को छोड़कर वापसी नेपाल चले जाएंगे, ठीक है। तो सुगोली की संधि के बारे में काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, मैं आपको यहां पर दे देता हूं। सुगोली की संधि होती है ब्रिटिश और गोरखों के बीच। ब्रिटिश के अधिकारी डेविड ऑक्टरलोनी और उनके साथ होते हैं जेम्स बेली फ्रेजर, ठीक है। और गोरखों की तरफ से होते हैं उनके कमांडर अमर सिंह थापा। इनके बीच में एक संधि होती है 1815 में, सुगोली की संधि, जिसका नाम दिया जाता है। और इस संधि के तहत 1816 में जो नेपाली लोग थे, जो गोरखे थे, वो वापसी नेपाल चले जाते हैं, ठीक है। यह आपकी सुगोली की संधि थी। उसके बाद बात कर लेते हैं 1822 में मेजर कैनेडी द्वारा शिमला शहर की स्थापना। इस बारे में काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। शिमला शहर की स्थापना किसने की थी? मेजर कैनेडी ने, ठीक है। आलू की खेती भी सबसे पहले शुरू की थी इन्होंने। तो इस चीज़ के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिशों का और गोरखों की जो आपस में रिलेशन रहा था वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। युद्ध का कारण रहा था जो इंडियन और तिब्बतन जो व्यापार था, वो बेसिकली अपर शिमला से होते हुए, रामपुर होते हुए होता था। तो उस जो जगह थी, उस जगह पर आपका गोरखों का अधिकार था। गोरखे चाहते थे ब्रिटिश सरकार उन्हें लगान दे, लेकिन ब्रिटिश सरकार लगान देने के मूड में नहीं थी, और इसी बात पर उनका आपस में काफ़ी बड़ा युद्ध होता है, जिस युद्ध का परिणाम गोरखों की हार निकल आती है सामने, और गोरखे हिमाचल छोड़कर, भारत छोड़कर वापसी नेपाल चले जाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल इससे आगे हम इस ऐतिहासिक तिथियों का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। धन्यवाद।